उड़ती धूल, मध्यम संगीत और वक्त के पार से आती एक रहस्यमय पुकार। जब हम प्राचीन विशाली के राजपथों पर नजर डालते हैं तो वहां सिर्फ पत्थर और ईंटों के निशान नहीं दिखते, बल्कि दिखती है एक कहानी जो शब्दों से परे मौन में लिखी गई है। ये मात्र घटना नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा वो नाद है जो अभी भी हमारे भीतर कहीं छिपा हुआ है। सोचो, भोर की हल्की धुंध में तुम किसी पुराने नगर की परिधि पर खड़े हो। दूर बाजार में सौदागरों की चहल पहल है, कहीं वेद पाठियों का हल्का सा स्वर है और कहीं किसी सन्यासी के पदचाप है। इतने शोर के बीच भी एक अजीब सा मौन फैला है, जैसे कोई अनजाना संदेश हवा में तैर रहा हो। यहीं इसी माहौल में अचानक एक कमल खिलता है, असमय, अप्रत्याशित, और यहीं से शुरू होती है वह दास्तान जो सिर्फ राजा और रंग को नहीं, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों तक अनगिनत साधकों को हृदय को छू लेता है। तो चलो साथ में कदम बढ़ाते हैं उन धुंधले पद चापों की ओर, जहां गौतम बुद्ध का दिव्य मौन हमारे भीतर के संदर्भ को हिलोरे दे सकता है, जहां एक मोची का हृदय किसी सम्राट से बड़ा बन जाता है, जहां मौन की भाषा में कमल एक पूरा धर्म जन्म दे देता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम एक ऐसे अलौकिक रहस्य का द्वार खटखटाने जा रहे हो जो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही खुलने वाला है। धुंध भरी सुबह में जब सूर्य की लालिमा हल्के हल्के शहर पर उतर रही थी, उसी समय वैशाली का वैभव अपने चरम पर दिखता था। राजपथ पर रथों की पच्चाप, बाजारों में सौदागरों की आवाजें, वेद पाठियों के मंत्रोच्चार और कहीं दूर वन प्रदेश की सीमा पर सन्यासियों के शांत पदचाप। कुल मिलाकर माहौल ऐसा कि मन जैसे हर दिशा में बढ़ जाता हो। फिर भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये शहर किसी अदृश्य ऊर्जा से रोशन हो। इसी वैशाली के कोने में रहता था सुदास, एक गरीब मोची। घर था मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छत वाला, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत कुतूहल की चमक थी। वह अक्सर सोचता, जूते घिस जाते हैं तो मरम्मत करके फिर नए जैसा बना देते हैं, क्या मन को भी इसी तरह मरम्मत किया जा सकता है? और दूसरी ओर उसी शहर में ठहरे थे गौतम बुद्ध। लोग उन्हें सुनने आते थे, पर शायद वहां सुनने से ज्यादा कुछ और होने वाला था, कुछ ऐसा जिसमें शब्द गौण होने वाले थे और मौन अपनी पूरी रौनक दिखाने वाला था। एक सुबह रोज की तरह सुदास अपने छोटे से तालाब से पानी भरने गया। ये तालाब सिर्फ ठहरे हुए पानी का कटोरा था, कमल उसमें शायद ही कभी खिलता हो। लेकिन उस दिन सुदास ने देखा वहां एक कमल खिला है, असमय, अप्रत्याशित। इसके श्वेत दलों के बीच हल्की गुलाबी सुनहरी आभा थी, सुगंध इतनी मोहक कि मन को एक अलौकिक शांति छू जाए। सुदास अचरज में था। उसकी पहली सोच थी, इसे बेच दूं तो 2 पैसे घर आ जाएंगे, पर सौभाग्य के साथ साथ उसके भीतर का सहज मन कुछ और कह रहा था। फिर भी वह कमल हाथ में लेकर राजपथ की ओर चल पड़ा, शायद बेचने के लिए। रास्ते में उसे उस नगर का महाधनी व्यक्ति मिला। महाधनी की नजर कमल पर पड़ी तो रथ रुकवा दिया। कितना लोगे? महाधनी ने पूछा। सुदास बोला, जो आप उचित समझे, मैं गरीब आदमी हूं। महाधनी ने कहा, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, उन्हें ये कमल अर्पित करूंगा, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सुदास को लगा मानो कोई दिव्य वरदान मिल गया हो। 500 स्वर्ण उसके सपनों से कहीं ज्यादा था। तभी वहां राजा का रथ भी आ रुका। राजा ने सुन लिया महाधनी का प्रस्ताव और तुरंत कहा, जो वह दे रहा है उसका 4 गुना दूंगा। अब तो एक तरह की होड़ मच गई, दोनों ओर से कीमत बढ़ती चली गई। सुदास के लिए ये आकर्षक सौदा था, पर जितना मूल्य बढ़ता गया उतना ही ये सवाल भी गहराता गया, क्यों? आखिर किसके लिए? बुद्ध के चरणों में
इस कमल को अर्पित करना क्या इतना कीमती है? अचानक सुदास ने सब रोक दिया। मैं इसे नहीं बेचूंगा। सब भुचक्के रह गए। राजा ने कहा, तुम्हें और धन चाहिए? सुदास ने उत्तर दिया, धन की जरूरत तो है, पर मैं जान गया हूं कि इस कमल से भी अधिक अनमोल होगा वह क्षण जब मैं स्वयं इसे बुद्ध को अर्पित करूंगा। धन तो फिर कभी कमा लूंगा, पर यह पल दोबारा नहीं मिलेगा। सुदास पैदल ही आम्रवन की ओर चल पड़ा, जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। आम्रवन में सुबह की मध्यम धूप थी। ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों सी झिलमिला रही थी। कुछ ही देर में वहां बुद्ध की सभा सजने वाली थी। हजारों लोग, राजा, महादनी, सन्यासी, गृहस्थ सभी एकत्र हुए थे। राजा और महादनी पहले ही पहुंच चुके थे। उन्होंने बुद्ध को बता दिया था कि कैसे एक गरीब मोची ने इतने स्वर्णों का लोभ छोड़कर स्वयं कमल अर्पित करने का निर्णय लिया है। बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, मानो वह किसी अद्भुत लीला को देख रहे हो। उसी वक्त भीड़ को चीरता हुआ सुदास आया, फटे पुराने कपड़े, पैरों में धूल पर आंखों में चमक। उसने धीरे से बुद्ध के चरणों में कमल रख दिया। बुद्ध ने कहा, इतना धन क्यों छोड़ा? सुदास की आंखें भीग गई। भगवान, धन से बड़ा शायद आपके चरणों में वह कमल अर्पित करने का सौभाग्य है। मैं नहीं समझता क्यों, पर मेरा दिल यही कहता है। बुद्ध ने कमल उठाया, उसे धीरे से निहारा और कुछ बोले ही नहीं। पूरी सभा उनकी ओर देख रही थी। कोई सोच रहा था बुद्ध कोई उपदेश देंगे, कोई इंतजार कर रहा था कि शायद आज कोई चमत्कारी वचन सुनने को मिलेगा। पर बुद्ध मौन रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सभी सांस रोके बैठे। ऐसी शांति छा गई कि मानो वक्त ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। किसी के मन में सवाल उठ रहे थे, किसी को बेचैनी हो रही थी। मन को शब्दों की जरूरत होती है, पर बुद्ध ने उस दिन सब शब्दों को ताला लगा दिया था। जब ये मौन और गहरा होने लगा, तभी महाकश्यप, जो सभा में चुपचाप बैठे थे, एकाएक हंस पड़े। ये हंसी मासूम थी, जैसे कोई नन्हा बच्चा खिलखिलाकर हंस दे। इस हंसी में कोई कारण ना था, बस एक पल में वह फूटी और पूरे वातावरण को एक अनोखी रोशनी से भर गई। बुद्ध ने महाकश्यप की ओर देखा, जैसे यह वही क्षण था जिसका उन्हें इंतजार था। बुद्ध ने वह कमल महाकश्यप को थमा दिया और कहा, मैंने जो कहना था कह दिया। महाकश्यप ने उसे समझ लिया है। ये शब्दातीत अंतरण है। तुम अब मेरे आंतरिक जागरण के उत्तराधिकारी हो। बुद्ध ने कहा, औरों को मैंने जो दिया शब्दों से दिया, पर तुम्हें महाकश्यप मैंने वो दिया है जो मेरे मौन से आया है। सभा स्तब्ध, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस एक कमल और एक हंसी। ये बात सीधे बुद्ध के परम ज्ञान तक पहुंच गई। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब मौन ने शब्दों पर विजय पाई। इसे ज़ेन परंपरा की शुरुआत माना जाता है। कोई नया धर्म नहीं, बल्कि ध्यान का गहनतम आयाम, जहां शिक्षाएं मौन में हस्तांतरित होती है। बाद में महाकश्यप से लेकर बोधिधर्म, हुआनेंग और अनेक आचार्यों ने इसी धारा को चीन, जापान और फिर पूरे विश्व में बहाया। उन्होंने कोआन जैसी पहेलीनुमा सवालों के जरिए शिष्यों के भीतर वो सहज जागरूकता जगाई जिसका सीधा जुड़ाव मौन से था, शब्दों से नहीं। सुदास कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसके भीतर एक बहुत गहरा बदलाव हो चुका था। ऐसा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसे लगा कि उसके पास धन तो नहीं आया, लेकिन एक अनमोल एहसास जरूर आ गया है। वह बुद्ध के चरणों में झुका और वापस चल दिया अपनी झोपड़ी की ओर। घर वही था, परेशानियां वही थी, पर अब उसके भीतर एक नया प्रकाश था। उसे जैसे एहसास हुआ कि जीवन की मरम्मत भी संभव है, उसी तरह जैसे वह जूते ठीक करता है। वह जानता था कि आज जो हुआ वह इतिहास में दर्ज होगा, और वह इसका एक छोटा सा हिस्सा बन गया है। बुद्ध के इस वाक्य से साफ था कि शब्द कभी आखिरी सत्य नहीं हो सकते।
सच तो वह है जो हमारी सीमित बुद्धि के पार मौजूद है, जो तर्कों से नहीं बल्कि सीधी चेतना में महसूस किया जाता है। महाकश्यप की हंसी उसी अंतर्ज्ञान का प्रतीक थी, एक ऐसी समझ जो किसी दलील या प्रमाण की मोहताज नहीं। बुद्ध ने कोई श्लोक नहीं सुनाया, कोई सूत्र नहीं बताया, फिर भी उन्होंने सब कुछ कह दिया। उसी दिन से यह धारणा और पक्की हो गई कि यदि कोई शिष्य तैयार है तो गुरु के मौन में भी पूर्ण शिक्षा घट सकती है। आज जब हम सूचनाओं के शोर से घिरे हैं, सोशल मीडिया, खबरें, विचारों का बवंडर, हमें भूल सा गया है कि मौन क्या होता है। इसलिए इस कहानी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। ये याद दिलाती है कि कभी कभी शब्दों से परे जाकर मौन के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना जरूरी है। जब हम थोड़ी देर के लिए चुप होकर बैठते हैं, अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो वही कमल खिलता है, असमय, अप्रत्याशित। और शायद उसी पल हमारे भीतर भी वही निर्दोष हंसी फूट पड़े जो महाकश्यप के होठों पर खिली थी। ये कथा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये केवल इतिहास की दास्तान नहीं, ये वर्तमान का भी आवाहन है। वह कमल आज भी तुम्हारे भीतर खिल सकता है। बुद्ध और महाकश्यप की लीला आज भी तुम्हारे अंतर्मन में घट सकती है। बस शर्त इतनी है, शब्दों की दीवारों को कुछ वक्त के लिए हटा दो। थोड़ी देर के लिए मन को संकोच मुक्त करके उस मौन को चखो। शायद तुम्हें भी उसी हंसी का स्वाद मिले, एक हंसी जो बिना किसी वजह से आती है, जो जागरूकता की मुस्कान है। और जब वह हंसी तुम में जगती है, तुम उसी ज़ेन परंपरा के उत्तराधिकारी बन गए हो जिसके जनक महाकश्यप है और जिसके मूल में बुद्ध का मौन बसा है। इसलिए मित्रों, ये कथा केवल कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह है। अगर इसे सुनकर तुम एक पल के लिए भी चुप हो गए, भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया, तो समझो ये कमल तुम्हारे अंतर्मन में भी खिल रहा है। यही ज़ेन है, बिना शोर, बिना तर्क, बस मौन का एक दीपक जो अंतस में रोशन हो जाता है। और वह हंसी जो महाकश्यप के अधरों पर फूटी थी, वह शायद इसलिए थी कि सच तो सबके भीतर है, हमें बस बंद आंखों को खोलना है और देखना है। प्रणाम, नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।